जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी के बीच जो है मैं क्लास 10th का जो है संस्कृत का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर जो है पहला चैप्टर जिसको कहते हैं मंगलम पाठ, उसको लेकर आया हूं आप लोगों के बीच में। इस मंगलम पाठ के बारे में हम आज पढ़े। मंगलम का मतलब होता है शुभकारी। मंगलम का मतलब होता है शुभकारी। जैसे प्रथम पूजा जो है श्री गणेश की पूजा अर्चना की जाता है कि प्रथम पूजा जो होते हैं वो श्री गणेश होते हैं, जो मंगलकारी होते हैं, जो मंगल करते हैं, उन्हीं को जो है पूजा की जाती है। 4 उपनिषदों से जो है 5 मंत्रों को संकलित किया गया है। कठोपनिषद, ईशावास, श्वेताश्वः और मुंडक, ये 4 उपनिषदों से जो है 5 मंत्रों को संकलित किया गया है। आज हम लोग देखेंगे मंगलम पाठ के बारे में। मंगलम पाठ में जो होता है बाबू, क्या होता है कि परम पुरुष परमात्मा के बारे में अध्ययन किया जाता है। इसमें परम पुरुष परमात्मा के गुणगान को बताया गया है, परम पुरुष परमात्मा के महिमा के बारे में बताया गया है। पाठ परिचय में दिया गया है। ये इसमें जो है मंगलम पाठ में जो होता है 5 मंत्रों को संकलित किया गया है। जैसे हमने पहले ही बता चुके हैं कि मंगलम पाठ में जो है 5 मंत्रों को संकलित किया गया है। यह 5 मंत्र जो है कहां से लिया गया है, तो यह जो है ईशावास से लिया गया है, कठोपनिषद से लिया गया है, मुंडक से लिया गया है और श्वेताश्वः से लिया गया है। मुंडक से जो है 2 श्लोक को लिया गया है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। नामक उपनिषदों से संकलित है। ये मंगल आचरण के रूप में पठनीय है, यानी कि यह मंगल के बारे में इसको पढ़ना है, मंगल के बारे में जानना है। वैदिक साहित्य में शुद्ध आध्यात्मिक ग्रंथों के रूप में उपनिषदों का महत्व है। कहते हैं कि वैदिक साहित्य में जो वैदिक जो होता है, वैदिक का मतलब होता है वेद, जिसको हम लोग कहते हैं वेदों की संख्या बाबू जो होता है वो 4 होता है, जिसको हम लोग कहते हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये वेदों की संख्या 4 होता है। तो वैदिक साहित्य में शुद्ध आध्यात्मिक ग्रंथों के रूप में उपनिषदों का महत्व है। शुद्ध के बारे में बताया गया है। इस आध्यात्मिक ग्रंथों के बारे में अध्ययन किया गया है, इसके महत्व के बारे में बताया गया है। इन्हें पढ़ने से परम पुरुष परमात्मा की प्राप्ति होती है, अर्थात सत्य की प्राप्ति होती है ना। प्राप्ति के लिए आदरपूर्ण आस्था या विश्वास से उत्पन्न होती है। सत्य के खोज की ओर मन का झुकाव होता है। अगर कोई व्यक्ति अगर सत्य के लिए अगर जिसको जो है सत्य से लगाव हो जाता है, किसी व्यक्ति को अगर सत्य से क्या होता है लगाव हो जाता है, वो बार बार अगर सत्य बोलता है तो उसके प्रति वो झुक जाता है, सत्य के प्रति झुक जाता है और आध्यात्मिक खोज की उत्सुकता होती है। आध्यात्मिक खोज का मतलब होता है नए नए चीजों के बारे में उनको जानना है, नए नए चीजों के बारे में आध्यात्मिक खोज करना। वेदों से संबंधित है मांगस्य अंतिम भागे दर्शन शास्त्र परमात्मनः महिमा प्रधानता गायते। कहते हैं कि वैदिक साहित्य के अंतिम भाग के दर्शन शास्त्र के परमात्मा के महिमा के गुणगान को गाया गया है, प्रधानता को गाया गया है। तेन परमात्मा, तीन जो होता है, तीन परमात्मा जगत व्याप्त मनु की शांति अस्ति ही। कहते हैं इसमें कि सब जगह जो है श्रेष्ठ पुरुष, सभी जगह जो है श्रेष्ठ पुरुष परम पुरुष परमात्मा के महिमा के गुणगान को गाया गया है ना। स एवं सर्वेशा तपस्या परम लक्ष्यम। कहते हैं कि इसमें स एवं सर्वेशा तपस्या परम लक्ष्य, सभी जो व्यक्ति जो होते हैं, जो भी सत्य बोलने वाले व्यक्ति होते हैं, उनका एक ही लक्ष्य होता है परम पुरुष परमात्मा से भेंट करना, परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त करना। अस्मिन पाठे का मतलब होता है इस पाठ में। अस्मिन पाठे का मतलब होता है इस पाठ में परमात्मा उपनिषदम पदात्मकता पंच मंत्रा संकलित। कहते हैं कि इस पाठ में परमात्मा के प्राप्ति के लिए, इस पाठ में परमात्मा के प्राप्ति के लिए 5 मंत्रों को संकलित किया गया है। 5 मंत्र कौन कौन से हैं बाबू? तो 5 मंत्र जो है वह क्या है? कठोपनिषद है, कठोपनिषद, मुंडक, श्वेताश्वः और ईशावास। मुंडक से जो है 2 श्लोक लिए गए हैं, ये आप लोगों के सामने दिख रहा है। हिरण्मयेन पात्रेण शतशतपिहितं मुखं त्वं पुरुषाणां प्रावीणो सत्य धर्माय दृष्टये। हिरण्मयेन पात्रेण शतशतपिहितं मुखं त्वं पुरुषाणां प्रावीणो सत्य धर्माय दृष्टये। कहते हैं इसके जो है लेखक जो है महर्षि वेद व्यास जी हैं, और वह कहते हैं महर्षि वेद व्यास जी कि का मुख जो है सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है। अगर विद्वान सत्य को प्राप्ति अगर करना चाहता है तो सत्य के ऊपर से सोने जैसे पात्र को हटा दे। सोने जैसे पात्र का मतलब होता है झूठी बातों को हटा दे, असत्य को त्याग कर दे, तभी वह सत्य को प्राप्ति कर सकता है। महतो मह्यान आत्मस्य जंतो निहितो गुहायाम तम कुरु पश्यति वितुशोको धातु प्रसिद्ध मत में महिमा मान। कहते हैं कि वेद व्यास जी है, वह कहते हैं कि सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान आत्मा
है ना, सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान आत्मा प्राणी की आत्मा प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में निवास करता है। जो हृदय होता है मनुष्य का हो चाहे कोई भी जीव जंतु का अगर हृदय होता है, उसी के अंदर जो होता है हमारी आत्मा क्या करती है, निवास करती है ना। प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में वह निवास करती है। तम को रूप पश्यति वीत को, यानी कि सत्य को अगर प्राप्ति करना है तो धातु प्रसाद महात्मा महिमा माना। कहते हैं कि शोक से रहित व्यक्ति ही जो शोक नहीं करता होगा, वह शोक से जो वंचित रहता होगा, एकदम शोक नहीं करता है, वह शोक जो व्यक्ति शोक नहीं करता है उसी को परम पुरुष परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। अन्यथा किसी भी व्यक्ति को जो परम पुरुष परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ठीक है ना। आप लोगों को उम्मीद करते हैं कि श्लोक समझ में आ रहा होगा। देखिए, जैसे सत्यमेव जयते नान्यता नाम, सत्यमेव जयते नान्यता नाम, सत्येन पंथा विततो देवायान, येन क्रमन ऋष्यो हाप्य कामा, है ना, यत्र तत्र सतस्य परम निर्धानम। कि महर्षि जो है वेदव्यास जी है वो कहते हैं कि सदा सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। सदा सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं, है ना, असत्य की नहीं। सत्य से ही देवताओं का रास्ता विस्तृत होता है। सत्य से ही देवताओं का रास्ता विस्तृत होता है। विस्तृत का मतलब फैलाव। जो व्यक्ति सत्य के रास्ते पर चलते हैं, सत्य के मार्ग पर चलते हैं, तो उनकी रास्ता जो है दिन प्रतिदिन जो अपने आप ही खुलते जाती है। लेकिन जो लोग जो है जिनके अंदर जो छल है, कपट है, झूठ है, फरेब है, वह सत्य को जो है नहीं पहचानते हैं, तो उनके लिए जो देवताओं का रास्ता विस्तृत नहीं होता है। देवता उन्हीं को दर्शन देते हैं या भगवान उन्हीं को प्राप्ति इनकी दर्शन प्राप्त कराते हैं जो सच्चे मन से हो, जो सच्चे हृदय से होते हैं। देखते होंगे कि आप जो है बहुत ज्यादा जो है भोले भाले जो लोग होते हैं उन्हीं को जो है आत्मज्ञान का जो है बोध हो जाता है। कहीं ना कहीं जो है प्रभु की कृपा ही होती है। लेकिन जो जलसाजी करते हैं, जो फरेब करते हैं, जो झूठे बोलते हैं, है ना, तरह तरह का जो है लांछन लगाते हैं, तो उनको भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। इसी लोग भी यही सत्य का रास्ता को ही अपनाते हैं, सत्य के रास्ता को ही अपनाते हैं, है ना, प्राप्त करते हैं जहां सत्य का भंडार हो। कहते हैं कि सत्य की जीत होती है, असत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं, झूठ की नहीं। यानी कि झूठ की नहीं मतलब असत्य की नहीं। सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्राप्त होता है। कहते हैं कि सत्य से ही देवता लोक का रास्ता प्राप्त होता है। ऋषि लोग जो है देवलोक को प्राप्त करने के लिए उस रास्ते को प्राप्त करते हैं। अगर ऋषि लोग को भी जो है अगर प्राप्त करना है, देवता को प्राप्त करना है, तो इसी सत्य के मार्ग को वो लोग भी अपनाते हैं। और जहां सत्य का क्या है, भंडार है, यही जो होता है आप लोगों का। ये कहते हैं इसमें अगला जो है आप लोग का श्लोक है, अगला आप लोग का श्लोक सामने है। आप लोग का अगला श्लोक है, यथा नद्य स्कंदमाना समुद्रे, यथा नद्य स्कंदमाना समुद्रे अस्ति गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। कहते हैं कि यथा नद्य स्कंदमाना समुद्रे अस्ति गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्ति परम पुरुष, उनके परम पुरुष मुपाति दिव्यम। वेद व्यास जी जो है वो कहते हैं कि जिस प्रकार नदियां अपने नाम रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती है, जिस प्रकार नदियां अपने नाम रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार विद्वान जो होता है अपने नाम रूप को छोड़कर परम पुरुष परमात्मा में विलीन हो जाता है। आप लोग का श्लोक है, वेदा हेमंते पूष्णम महात्मनः आदित्य वर्णम तमसा परस्तातः तमेव विद्यावती मृत्युमेति अन्याय पंथा वितते अध्यायिनः। कहते हैं कि वेदा हेमंता पूष्णम महात्मनः आदित्य वर्णम तमसा पश्चातः तमेव विद्यावती मृत्युमेति, इनकी न्याय पंथा वितते अध्यायिनः, है ना, अध्यायिनः। कहते हैं कि जो है वेदा हेमंता पूष्णम महात्मनः, कहते हैं कि मुझे महान ही समझो। कहते हैं कि जो है परम पुरुष परमात्मा के बारे में इसमें बताया गया है। कहते हैं कि मुझे ही महान पुरुष जानो। कहते हैं भगवान जो है इनकी जो है भगवान के बारे में महर्षि वेद व्यास जी है वो कहते हैं कि मुझे ही जो है महान पुरुष जानो, है ना, जो प्रकाश स्वरूप में अंधकार से आगे है। जो प्रकाश मेरा जो है वो ईश्वर कह रहे हैं कि मेरे को ही महान पुरुष जानो, और मेरा ही प्रकाश जो है वो सारे अंधेरे को वो दूर कर सकता है। जगत में जितना भी अंधेरा है, ये आशा निराशा है ना कह सकते हैं, या जो है कि छल कपट, इनकी ये सब एक प्रकार का अंधेरा का ही कार्य करता है। तो इन सभी चीजों से आप बच सकते हैं। इनकी जब तक ले हम हमारी गुणगान नहीं करेंगे, जब तक ले ईश्वर की कृपा नहीं रहेगी, तब तक ले जो है वह अंधेरा चारों तरफ जगत में फैला हुआ रहेगा। कहते हैं कि उसी को जानकर मृत्यु को प्राप्त किया जाता है। यानी कहते हैं कि सत्य को अगर जिस व्यक्ति को प्राप्ति हो गया,
सत्य अगर कोई व्यक्ति अगर जान गया तो वह जो है सत्य को जानने के बाद वह मृत्यु को क्या कर सकता है, खुशी खुशी प्राप्ति कर सकता है। इसके अलावा दूसरा उसका कोई मार्ग नहीं है। दूसरा कोई मार्ग नहीं है कि हाँ आप जो है असत्य बोलते रहिए और असत्य बोलने के बाद आप कहिएगा कि हम स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्ग में नहीं जाइएगा। असत्य बोलिएगा तो आपको नरकों में ठेला ठेली करना पड़ेगा, नरकों में जो है जगह नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो उसको हम लोग कहते हैं नरक, है ना। अर्थात आत्मज्ञान का होना जो है बहुत ज्यादा अति आवश्यक है। जिस व्यक्ति के अंदर जो है आत्मज्ञान की बोध नहीं है, आत्मज्ञान की शक्ति नहीं है, तो वह जो है वह क्या कर सकता है, वह जो है सत्य की प्राप्ति नहीं कर सकता है, चाहे वह कोई भी हो, है ना। इसमें आत्मज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए। आत्मज्ञान का मतलब है अपने अंदर जो है ज्ञान की होना अति आवश्यक है। आप लोग की यह क्लास 10th का जो है इनकी संस्कृत का पहला चैप्टर था। इनकी आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। हम आप लोगों के लिए अगला जो है वीडियो में आप लोगों का क्वेश्चन आंसर और जो है आप लोगों का जो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन जो है लेकर आएंगे। आप लोग जो है इसी तरीके से आप लोग जो है पढ़ते रहिए। और अगर आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करिए, उनकी लाइक करिए, कमेंट करिए और आप इस वीडियो को जो है जल्द से जल्द शेयर करिए ताकि बाकी सभी बच्चों को भी यह जो है वीडियो मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।